मम्मी जी, अब तो शादी को 2 महीने हो गए हैं। अब मेरे जेवर मुझे वापस दे दीजिए। कौन से जेवर बहू? मम्मी जी, आपने देवर जी की शादी में मेरे जेवर ही दिए थे ना छोटी को। आपने बोला था ना मम्मी जी कि शादी होने के बाद बराबर बराबर कर दोगे आप। देख बहू, अब मैंने वो जेवर छोटी बहू को दे दिए तो अब वो उसी के हैं। लेकिन मम्मी जी, वो जेवर तो आपने मुझे दिए थे ना शादी में। हाँ बहू, इसीलिए मैंने छोटी बहू को दिए हैं। वो तेरे मायके का कोई जेवर नहीं है उसमें। लेकिन मम्मी जी, वो जेवर आपने मुझे दिए थे शादी में, तो वो मेरे हुए ना। और छोटी के लिए तो आपने और भी बहुत सारे जेवर बनवाए हैं। अच्छा बहू, छोटी बहू के मायके से दहेज में तेरे लिए भी हार आया है ना, और जेठ के लिए चेन और अंगूठी, तो वो पहन ले। और सुन बहू, वो सब जेवर अब मैंने छोटी बहू को चढ़ा दिए। उसके मायके वालों ने सबने देखे शादी में, तो वो मैं अब उससे नहीं लूंगी। अरे वो इतना दहेज लाई है, क्या कहेंगे उसके मायके वाले। और एक बात बता, तू जेवर पहनकर जा कहाँ रही है? मम्मी जी, मेरे मायके में एक प्रोग्राम है, वहां पर जाना है मुझे। अच्छा, तेरे मायके में प्रोग्राम है, वहां दिखाएगी जेवर पहनकर? अरे तेरे मायके में सब पीतल के नकली जेवर पहन के घूमते हैं वहां तो सोने के जेवर पहनकर दिखाएगी क्या? देख बहू, बात को समझ। मैं तेरे मायके वालों के लिए कुछ नहीं कहना चाहती। अरे उन्होंने जो किया सो किया। लेकिन तेरे मायके वालों से बात हुई थी तेरी शादी में गाड़ी की, लेकिन उन्होंने मोटरसाइकिल दे दी, गाड़ी भी नहीं दी उन्होंने। और छोटी बहू, उसके मायके वाले बहुत अमीर हैं, बहुत दहेज लाई है वो, तो बहू मैं उससे कुछ नहीं कह सकती। बता, तेरे मायके वालों ने तुझे हार दिया था शादी पे? एक चैन लेकर आई थी तू अपने मायके से, और तेरी देवरानी के यहाँ से आया तेरे लिए हार। इसलिए बहू, उन जेवरों के बारे में सोचना तो छोड़ दे। जब कभी पैसे आ जाएंगे ना, तो तेरे लिए 2 कड़े बनवा दूंगी मैं। मम्मी जी, मेरे मायके से क्या आया क्या नहीं, मैं ये सब की बातें नहीं कर रही हूँ। लेकिन इस घर में मेरा भी उतना ही अधिकार है जितना कि छोटी का। तो मेरे और छोटी के जेवर बराबर बराबर होने चाहिए ना। मम्मी जी, जितना देवर जी का अधिकार है इस घर पर, उतना ही इनका भी। दोनों इस घर के बेटे हैं, तो बहुएं भी बराबर होनी चाहिए ना। बहू, तू अधिकारों की बात कर रही है ना, तो सुन। मेरे दोनों बेटों का बराबर का अधिकार है इस घर पर। मेरे दोनों बेटों का बराबर का है, आधा आधा। लेकिन बहू बराबर कैसे करूं मैं? एक बहू तो लाई है अपने मायके से 50 तोले सोना, और एक बहू 5 तोले भी नहीं लाई। देख बहू, अपनी देवरानी से जलन करना छोड़ दे। और रही बात जेवर की, तो वो घर में कभी पैसे आएंगे तो मैं तेरे बनवा दूंगी। लेकिन बहू, तू छोटी बहू के साथ ऐसे बैर मत बांध, उससे इतनी जलन मत कर। अरे वो तुझसे बहुत छोटी है, उसे अपनी बहन की तरह समझ। नहीं मम्मी जी, आप गलत सोच रहे हो। मैं छोटी से भला क्यों जलन करूंगी? मैं तो उसे अपनी छोटी बहन ही मानती हूँ। और मैं तो बस जेवर के लिए बोलने आई थी, बाकी मुझे छोटी से कोई जलन नहीं है। इतने महीने हो गए हैं छोटी को इस घर में आए हुए। आज उससे बात करती हूँ मैं। या तो वो किचन का कर लेगी, मैं साफ सफाई कर लूंगी, या फिर मैं किचन का कर लूंगी, वो साफ सफाई कर लेगी। मम्मी जी तो उससे कुछ कहती ही नहीं है। सुबह सुबह कितना काम होता है, बच्चों का टिफिन बनाना होता है, ये और देवर जी ऑफिस जाते हैं, साफ सफाई का कितना काम होता है। लेकिन मम्मी जी छोटी से बोलती ही नहीं है कि मेरी थोड़ी बहुत हेल्प करा दे। आज मैं ही बात करती हूँ उससे। सारा दिन आराम से सोती रहती है, एक बार भी इसके मन में ये नहीं आता है कि बाहर आकर मेरे साथ थोड़ा काम करा दे। जब मैं इस घर में नई बहू बनकर आई थी, तो मम्मी जी ने पहले दिन ही बोल दिया था सुबह 5 बजे उठना है मुझे। लेकिन छोटी के लिए ऐसा कोई नियम नहीं है। छोटी, छोटी, दीदी आप, कुछ काम था क्या? छोटी, तुम अभी तक सो रही हो? हाँ दीदी, सुबह नाश्ता बनाया था ना आपने, बहुत टेस्टी था। बस वो खाने के बाद मुझे फिर से नींद आ गई, इसलिए मैं नहाकर सो गई। आप बताओ दीदी, आप किस लिए आए हो? हाँ छोटी, मैं ये कह रही थी अब तुम्हारी शादी को 2-3 महीने हो गए हैं, तो छोटी सुबह सुबह ना किचन में बहुत काम हो जाता है मेरे पास, तो तुम थोड़ी मेरी हेल्प कर दिया करो। या तो तुम साफ सफाई का कर लिया करो, या तुम किचन का कर लिया करो। वैसे तुम्हें सुबह जल्दी उठने की आदत नहीं है ना छोटी, तो किचन का मैं कर लिया करूंगी, तुम साफ सफाई का कर लिया करो। दीदी, साफ सफाई मुझसे
साफ सफाई का काम करना नहीं आता। अच्छा कोई बात नहीं, तुम किचन का कर लिया करो, मैं साफ सफाई का कर लूंगी, मेरी भी हेल्प हो जाएगी। दीदी ये क्या फालतू की बातें करने आए हो आप मेरे पास? मैं अपने रूम की साफ सफाई खुद करती हूँ। आपसे कहा है मैंने अपने रूम की साफ सफाई करने के लिए, बस मैं वही कर सकती हूँ। पूरे घर का मैंने ठेका नहीं ले रखा है। और आपको मेरा खाना बनाने में ज्यादा ही जोर पड़ रहा है ना दीदी, तो अपना और अपने हस्बैंड का खाना मैं खुद बना लूंगी। नहीं छोटी, जोर वाली बात नहीं है। और छोटी, मैं तो बस इसलिए बोल रही थी, जैसे तुम अपने रूम की सफाई करती हो वैसे ही मम्मी जी के रूम की और बाहर की भी कर दिया करो, मेरे रूम की मत करना, इससे मुझे थोड़ी हेल्प मिल जाएगी। दीदी मैं अपने रूम की सफाई कर लेती हूँ ना, बस इनफ है। इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकती और ना ही मुझसे उम्मीद करना। इतने बड़े घर का मैंने ठेका नहीं ले रखा है। और अगर आपसे काम नहीं होता है ना दीदी, तो मम्मी जी को बताओ काम वाली लगवा लो, पर मुझसे ये पागलों वाली बातें मत करो। कैसी बातें कर रही हो तुम छोटी, काम वाली की क्या जरूरत है? अरे तुम्हारे आने से पहले मैं ही सारा काम करती थी, किचन का भी, साफ सफाई का भी, सबके कपड़े, देवर जी के कपड़े भी मैं ही धुलती थी। देखो दीदी, मेरे आने से पहले इस घर में क्या होता था क्या नहीं, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मैं बस अपना अपना काम कर सकती हूँ, सबका नहीं। और आपको हमारा खाना बनाने में ज्यादा ही जोर आ रहा है ना, तो शाम का खाना मैं खुद बना लूंगी अपना। और हाँ दीदी, आप मेरी जेठानी हो, सास नहीं। मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं, ये बताने वाली आप कौन होती हो? बताएंगी तो मम्मी जी बताएंगी ना। आप अपने काम से काम रखो, आपसे काम होता है तो करो, वरना काम वाली रख लो। मुझे 10 साल हो गए इस घर में सबका काम करते करते, मैं क्या नौकर हूँ इस घर की? आज मम्मी जी से बात करनी पड़ेगी। अरे ये होती कौन है मुझसे ऐसे ऑर्डर देने वाली? मैं तो समझती थी बहुत शरीफ है, तो बहुत चालाक है। साफ सफाई माय फुट। अरे ये मेरा शैम्पू इतना कम कैसे हो गया? और ये फेस वॉश पक्का दीदी यूज करती होंगी, कभी देखे भी हैं इन्होंने इतने महंगे शैम्पू और फेस वॉश। पर इनसे बहस करने में कोई फायदा नहीं है, अपना सारा सामान मैं रूम में रखा करूंगी। सारा काम हो गया, अब नहा लेती हूँ। अरे बाथरूम में शैम्पू साबुन कुछ भी नहीं है, अभी तो छोटी नहा कर गई थी, फिर सारा सामान कहाँ गया? छोटी, छोटी, हाँ दीदी बोलो। छोटी, अभी अभी तुम ही आई हो ना बाथरूम से नहाकर? हाँ फिर बाथरूम में कुछ सामान नहीं है, कोई शैम्पू साबुन कुछ नहीं है वहाँ पर? दीदी वो सारा सामान मेरा था, तो मैंने अपने रूम में रख लिया, मैंने ले लिया वहाँ से। लेकिन छोटी, वो बाथरूम का सामान था, वो तो सब बाथरूम में ही रखते हैं ना। दीदी वो मेरा पर्सनल सामान है और वो बहुत महंगा आता है। अगर आपको इतने ही महंगे प्रोडक्ट यूज करने हैं ना दीदी, तो जेठ जी से मंगवाओ। छोटी, आज तक घर में सारा सामान तुम्हारे जेठ जी ही लेकर आते थे, मैंने तो आज तक कुछ भी उठाकर रूम में नहीं रखा। छोटी दीदी मैंने आपको कल भी बोला था कि मेरे आने से पहले इस घर में क्या होता था क्या नहीं, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। वो मेरा शैम्पू है, मेरा फेस वॉश है, मेरा पर्सनल सामान है। मुझे नहीं पसंद कि मेरा सामान कोई और यूज करे। हद ही कर दिया इन्होंने तो। मम्मी कल से रो रही है पिंकी, भाभी को समझा लो कि क्या चाहती हैं। रोज उसके साथ किसी ना किसी बात पर कलेश करती हैं, काम काम करती रहती हैं। मम्मी अगर उनसे काम नहीं होता है तो एक काम वाली लगा लो घर में, लेकिन उनसे कह दो पिंकी को परेशान नहीं करेंगी। शादी से पहले ही मम्मी उसके घर वालों ने बता दिया था कि उसे लेट उठने की आदत है, वो जल्दी नहीं उठ सकती, तो फिर भाभी क्यों जाती है उसके कमरे में उसे उठाने के लिए? मम्मी भाभी गरीब घर की हैं, उन्होंने अपने मायके में भी काम किया है, इसलिए उन्होंने यहाँ पर भी कर लिया, लेकिन पिंकी नहीं कर सकती। आप जानते हो कि पिंकी के मायके में नौकर लगे हुए हैं, और वो पढ़ी लिखी आज के जमाने की लड़की है मम्मी, वो एडजस्ट नहीं कर सकती। और अब भाभी को समझा देना कि पिंकी की सास न बने। कल से रो रही है मम्मी, वो जाकर उसे चुप करा लो। हाँ अभी जाती हूँ। छोटी, तुमने पास्ता बनाया था क्या अभी? हाँ बनाया था। अच्छा थोड़ा सा गुड़िया को भी दे दो छोटी, उसने शायद देख लिया तुम्हें खाते हुए, तो वो मांग रही है, रो रही है वो। दीदी प्लीज यार, अरे मैं कुछ भी बना लूं, आप दोनों माँ बेटी मेरे ऊपर ही नजर रखती हो क्या? मैं क्या बना रही हूँ क्या खा रही हूँ? और पास्ता खत्म हो गया।
मैंने अपने लिए और इनके लिए बनाया था। अपनी बेटी को खुद बनाकर खिला दो। आपसे बनाना नहीं आता क्या पास्ता? ये बड़ी रसोई 24 घंटे मेरे ऊपर ही नजर रहती है। भाभी। बहन जी, नमस्ते बहन जी। मुझे बताया तो था बड़ी बहू ने कि आ जाओगी आप, पर मेरे थोड़े ध्यान से उतर गई थी। आओ बैठो। सब ठीक है ना भाभी? हाँ हाँ बहन जी, सब ठीक है। आप ठीक हो? हाँ मैं भी ठीक हूँ। पर भाभी जब मैं आई थी बड़ी चिंता में बैठी हुई थी आप। अगर कोई परेशानी वाली बात है तो मुझे बताओ भाभी, हो सकता है मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। चलो बहन जी, अंदर रूम में चलो, फिर बताती हूँ आपको। प्रणाम बुआ जी। जा बहू, शाम के खाने की तैयारी कर ले। और तुझे पता है ना मैं बिना प्याज लहसुन का खाती हूँ, तो अलग से बनाना। जा। पहले चाय ले आऊं बुआ जी आपके लिए? बहू, भाभी ने पिला दिया मुझे चाय पानी। एक काम कर, तू थोड़ी देर आराम कर ले और फिर शाम के खाने की तैयारी कर ले। जा। ठीक है बुआ जी। वैसे कहना पड़ेगा भाभी, आप अपनी बड़ी बहू तो बिल्कुल छांट कर लाई हो। अरे इसके जैसी बहू तो किस्मत से मिलती है। कैसी अच्छी किस्मत बहन जी, मेरी तो किस्मत ही खराब है। मुझे बताओ भाभी, क्या बात है? किस बात से इतनी परेशान हो आप? क्या बताऊं बहन जी, जब से छोटी बहू आई है ना घर में, ये बड़ी बहू उसके पीछे पड़ी रहती है। सारा दिन उसकी शिकायत करती रहती है। इस पे कोई काम नहीं है, बस अपनी देवरानी के पीछे पड़ी रहती है। लेकिन भाभी, बड़ी बहू तो ऐसी नहीं लगती। अरे बहन जी, आपको नहीं पता, जब से ये छोटी बहू आई है ना घर में, उससे जलती है ये। वो अमीर घर की है, इतना दहेज लाई है, उसके घर में नौकर चाकर लगे हुए हैं। अब उसे नहीं है काम की आदत, नहीं है सुबह जल्दी उठने की आदत, बस उससे जलती रहती है ये। उसने अपने कमरे में कुछ वॉलपेपर वगैरह मंगवा लिया तो उस पे कलेश कर दिया। वो अपना पर्सनल शैम्पू रखती है बहन जी, तो उस पे कलेश कर दिया। अरे आजकल सब रखते हैं पर्सनल, मैंने क्या इससे मना किया है? मैंने तो यही बोला कि तू भी मंगवा ले, पर कलेश करने से मतलब। और तो और बहन जी, वो कुछ बना लेती है ना खाने पीने का अलग से, उसका मन करता है। अरे आजकल की लड़की है वो, तो उस पर कलेश करेगी, कहेगी मेरी लड़की के लिए नहीं बनाया, अपने अपने लिए बना लिया। अरे तू बना ले, किसने मना किया है? पर नहीं, इसे बनाने से मतलब नहीं है बहन जी, इसे बस कलेश करने से मतलब है। घर में कलेश हो जाए किसी ना किसी बात पर। बताओ बहन जी, मैं गलत कह रही हूँ? अरे इसे जो मंगवाना है ये मंगवा ले, इससे किसने मना किया है? बोल दे बेटे से ले आएगा वो। सच बताऊं बहन जी, इस बड़ी वाली को ना ये छोटी वाली फुटे आंख भी नहीं सुहाती। अरे भाभी, कैसी बातें कर रही हो तुम? बड़ी बहू मुझे तो नहीं लगती ऐसी। कोई गलतफहमी हो रही है तुम्हें? मैं आपको सच बताऊं बहन जी, ये इसलिए चिड़ी हुई है इससे कि मैंने इसके जेवर छोटी बहू को दे दिए थे। आपको तो पता ही है ना बहन जी, छोटी बहू कितना दहेज लेकर आई है, तो बहन जी उसके जेवर भी ज्यादा होने चाहिए ना। उसी दिन से मुंह फूल रहा है इसका कि मैंने इसके जेवर इसकी देवरानी को दे दिए। एक बात बताओ भाभी, बड़ी बहू को इस घर में आए हुए कितने साल हो गए? 8 साल। इन 8 सालों में बड़ी बहू ने कभी भी आपको शिकायत का मौका दिया है? बहन जी, पहले तो वो अकेली रहती थी ना, छोटी वाली तो अभी आई है। हाँ भाभी, वो अकेली रहती थी, लेकिन काम भी तो वो पूरा अकेले ही करती थी ना। आप खुद ही बताते थे ना भाभी कि आपकी बड़ी बहू ने रसोई से लेकर सफाई, कपड़े, बर्तन सारा काम खुद करती है, आपको कुछ नहीं करना पड़ता। हाँ तो बहन जी, जब वो अकेली बहू थी घर में तो वही करेगी, और कौन करेगा? हाँ तो भाभी, अब आपकी बड़ी बहू भी तो उम्मीद करेगी ना कि छोटी बहू घर में आ गई है तो अब उसके साथ बराबर का काम करवाए, उसका हाथ बटाए। बहन जी, आप समझ क्यों नहीं रही हो? बड़ी बहू में और छोटी बहू में बहुत फर्क है। बड़ी बहू गरीब परिवार से है, उसने सदा काम किया है, इसलिए उसने यहाँ पर भी काम कर लिया, हंसते हंसते कर लेती है वो। और छोटी बहू बहुत अमीर खानदान से है, इसके घर में नौकर चाकर लगे हुए हैं, इसे काम करने की आदत नहीं है दीदी। अब नहीं करती वो काम तो बताओ मैं क्या करूं? धीरे धीरे सीख जाएगी, कल को अपने बालक बच्चे होंगे तो अपने आप कर लेगी। अब बड़ी बहू को उससे पैज करने की क्या जरूरत है? बहन जी, बड़ी बहू को तो मैं 4 बातें सुना लेती हूँ, फिर भी वो मुझे पलट कर जवाब नहीं देती है। और छोटी बहू, सच बात तो ये है बहन जी, मुझे तो उससे बहुत डर लगता है। बहुत खराब समय चल रहा है बहन जी आजकल, छोटी बहू से मुझे 2 बातें बोलने में भी डर लगता है।
उसका तो यही डर लगा रहता है कभी अपने मायके ना चली जाए। और बहन जी, बहू घर छोड़कर जाएगी तो बेटा पीछे पीछे जाएगा, घर खराब हो जाएगा मेरा। भाभी ऐसे डर कर कैसे जियोगी? देखो भाभी, बहुओं में भेदभाव मत करो। आप सास बन चुकी हो, सही फैसला लेना सीखो। इतना मत डर डर के जियो। आप भी मेरी गलती बता रहे हो बहन जी। मैं क्या करूं बहन जी, मेरी क्या गलती है? सारी गलती आपकी है भाभी। अभी आप खुद बता रहे थे ना भाभी कि छोटी बहू ने बाथरूम का सामान, शैम्पू, साबुन सब अपने कमरे में ले जाकर रख लिया। जब से आपकी बड़ी बहू आई है इस घर में, उसने कभी ऐसा किया है? नहीं बहन जी, उस बेचारी ने तो आज तक अपनी अलमारी पर भी ताला नहीं लगाया, सब खुला पड़ा रहता है। और बड़ी बहू भाभी सबके कपड़े धुलती है, आपके, भैया के, अपने देवर के, अपने सबके। और तो और जब मैं आती हूँ ना, मेरे कपड़े भी बड़ी बहू धुलती है। छोटी बहू को आए हुए इतने दिन हो गए, उसने आपके कपड़े धुले एक बार भी? बहन जी, वो कैसे कपड़े धुलेगी, उसको नहीं आते। वो बहुत अमीर खानदान से, उसके घर में नौकर चाकर काम करते हैं। बस भाभी यही है आपकी गलती। आप तो तब से एक ही बात रटे जा रही हो, वो अमीर खानदान की, अमीर खानदान की है, नौकर चाकर लग रहे हैं। अरे वो उसके मायके में लग रहे हैं, ससुराल में नहीं। उसके मायके वालों ने आपका घर देखा था या नहीं? वो देख कर गए थे ना कि आपके घर में नौकर चाकर नहीं है। और जब उसके मायके वालों को पता था कि यहाँ पर नौकर चाकर नहीं लगे हुए, तब उन्होंने अपनी बेटी की शादी ऐसे घर में क्यों की? क्या बहू के मायके वालों ने कहा था आपसे कि हमारी बेटी काम नहीं करेगी? और सबसे बड़ा भेदभाव भाभी, आपने बड़ी बहू के जेवर छोटी बहू को दे दिए। आपका घर बड़ी बहू खराब नहीं कर रही है, आप खुद कर रहे हो। माना कि भाभी आपकी छोटी बहू बहुत दहेज लेकर आई है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आप बड़ी बहू के जेवर उठाकर छोटी बहू को दे दोगे। अरे बहुओं में भेदभाव मत करो भाभी। मुझे आए हुए कितना समय हो गया, लेकिन क्या छोटी बहू ने आवाज नहीं सुनी? एक बार भी आई है वो बाहर निकलकर? उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती क्या भाभी? और आपको यही डर है ना कि वो अपने मायके चली जाएगी। तो भाभी एक बात बताओ, कितना रख लेंगे उसके मायके वाले? अरे उसके मायके वालों को अगर उसे वहीं पर रखना होता तो वो शादी क्यों करते उसकी? अपनी बहू को समझाओ कि वो उसका मायका था और ये उसकी ससुराल है। ससुराल में ससुराल की तरह रहा जाता है। और बड़ी बहू, माना कि वो मायके से गरीब है, लेकिन यहाँ पर तो उसका बराबर का अधिकार है ना। जब छोटा बेटा आपकी बात नहीं मान रहा है तो बड़ा बेटा क्यों मानेगा? वो अलग हो गई आपसे तो आपकी छोटी बहू कर देगी आपकी सेवा? बहन जी मैं क्या बोलूं, मैं तो किसी से कुछ नहीं बोल सकती। अरे आपको ही बोलना पड़ेगा भाभी, क्योंकि आप सास हो। छोटी बहू अपनी जिठानी की कभी नहीं मानेगी, वो आपकी मानेगी। आप बड़े हो भाभी, आप बोल सकते हो। आपके लिए दोनों बहुएं बराबर हैं। अगर आप ऐसे ही बैठी रहोगे ना भाभी, तो आपके घर को बिखरने से कोई नहीं रोक सकता। भाभी चलो, आप मेरे साथ चलो, छोटी बहू के कमरे में चलो, मैं बोलकर देखती हूँ उससे। नहीं बहन जी, आपने इतना सोचा बस वही बहुत है, लेकिन मैं नहीं चाहती आप छोटी बहू से कुछ कहो। अरे सच तो ये है कि उसमें बोलने की भी तमीज़ नहीं है। अगर वो आपसे कुछ बोल देगी तो फिर बहन जी, ना मुझे अच्छा लगेगा ना आपको। आप बस चलो मेरे साथ, कहेगी तो कहने दो, कौन सा मेरे चिपक जाएंगी उसकी बातें। क्या कर रही है छोटी बहू? कुछ भी तो नहीं। पहचान लिया मुझे? तेरी शादी में आई थी, तेरी बुआ सास लगती हूँ मैं। हाँ मैं जानती हूँ, और दीदी ने भी बताया था मुझे भी कि आप बाहर आए हो, आपसे आकर मिल लूं। अगर तुझे बड़ी बहू ने बता दिया था कि घर में कोई आया है तो तुझे आना नहीं चाहिए था मिलने के लिए। आपने वेट ही नहीं किया, आप खुद ही आ गई मुझसे मिलने के लिए। बहू तू आराम से बैठकर फोन चला रही है। अरे थोड़ी बहुत देर बाहर निकलकर देख लिया कर घर में कुछ काम है कि नहीं है। अपनी जिठानी के साथ उसके काम में हाथ बटा लिया कर, अपनी सास से पूछ लिया कर उसे कुछ चाहिए या नहीं। देख बहू, तेरा कमरा कितना गंदा हो रहा है। अरे तेरे आने से पहले ना बड़ी बहू इतनी सफाई रखती थी घर में, और बहू तेरा अकेले बैठे बैठे मन कैसे लग जाता है कमरे में। बहू तेरे आने से पहले तेरी जिठानी ने पूरा घर संभाल रखा था। अरे झाड़ू पोछा से लेकर रोटी सब्जी कपड़े बर्तन सारा अकेले करती थी। तो बुआ जी अब किसने रोका है दीदी को? अब भी कर लेंगी।
मैंने क्या इस घर में आकर दीदी के हाथ पकड़ लिए कि काम मत करो? और वैसे भी ये तो सर्वगुण संपन्न है, तो बनो ना आप अच्छी बहू, करो सारा काम, क्यों मेरे पीछे पड़ी रहती हो? अब समझ में आया आप सब यहाँ किस लिए आए हो। ये मेरी जिठानी जी सिखा कर लाई है ना आपको। सुनिए बुआ जी, मैंने मम्मी जी को तो बता दिया है, अब आप भी सुन लीजिए। मुझसे जितना होगा और जैसे होगा मैं बस उतना ही काम करूंगी और वैसे ही करूंगी। और बुआ जी, आज तक मम्मी जी ने तो मुझसे ऐसे बात नहीं की, ना ही इन्होंने मुझसे कुछ कहा, तो आप कौन होती हो मुझसे ये सब बोलने वाली? बुआ जी, ये रूम मेरा है, ये घर मेरा है, ये सास मेरी है और ये जिठानी भी मेरी है। मेरा जैसे मन करेगा मैं वैसे रहूंगी। प्लीज आप हमारे घर के मामले में मत बोलिए। हाँ बहू, मैं भी तुझसे यही कहने आई हूँ कि ये तेरा घर है ना, तो अपने घर को साफ सुथरा रख, इसमें तेरी तारीफ होगी। मुझे किसी की तारीफ की जरूरत नहीं है बुआ जी, जिसको आना है आए और जिसको नहीं आना है वो ना आए। और हाँ बुआ जी, अगर ज्यादा गंदगी हो जाएगी ना यहाँ पर तो मैं काम वाली भी लगा सकती हूँ। अगर मैंने अपने पापा को बताया ना कि आप सब ये कर रहे हो मेरे साथ, तो वो कल ही मेरे घर पर नौकरानी भेज देंगे। और दीदी आप सारा दिन मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचते रचते थकती नहीं हो क्या? आते ही बुआ जी के भी कान भर दिए। अब खुश हो ना आप? बस यही चाहती हो ना? देख बहू, बड़ी बहू को बीच में मत घसीट, क्योंकि इसने मुझसे कुछ नहीं कहा है। अरे मुझे दिखाई नहीं दे रहा क्या? मैं कब की आई हुई हूँ, एक बार भी तू बाहर निकल कर नहीं आई, अपने घर में अपने कमरे में बैठकर फोन चला दिया। देख घर की हालत देख ले बहू, कैसी हालत हो रखी है। अरे कैसा था ये घर और कैसा हो गया। देखिए बुआ जी, ये घर तो ऐसा ही रहेगा, आपको आना है तो आओ वरना मत आओ, आपकी मर्जी है। बहू, बहन जी। छोटी, बुआ जी का सम्मान पापा जी भी करते हैं, वो इस घर की सबसे बुजुर्ग महिला हैं, और आज तुमने उनका इतना अपमान किया। ये सब दीदी आपकी वजह से हुआ है। आपने भरा है ना इन सबको कि क्या क्या हुआ है क्या क्या नहीं। पीछे आपने बताया होगा ना कि मेरे और आपके बीच कैसे झगड़ा हुआ था। ऐसी भी जिठानियां होती हैं।